टोटल 55 नाम होंगे सारे पाँचों। अब इतना ये मैं देख के बताऊंगा। 5 सीट और 55 दावेदार। महेंद्र भट्ट का ये बयान इस बात की ओर इशारा करता है कि बीजेपी के अंदर सांसदों के खिलाफ ही गुस्सा है और वो गुस्सा अपनी अपनी दावेदारी पेश करके लोगों ने सामने जाहिर कर दिया है। अब सवाल ये है कि जो दावेदार हैं वो कितने मजबूत हैं और किस तरीके से मौजूदा सांसदों के खिलाफ वो खड़े हो रहे हैं या अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, इसका जवाब भी भट्ट ने खुद दिया। प्रदेश चुनाव समिति की बैठक थी। बैठक में हमारे चुनाव के प्रभारी दुष्यंत गौतम जी आए हुए थे। प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे जो चुनाव समिति के सभी सदस्यों की उपस्थिति रही। हर लोकसभा क्षेत्र पर चर्चा हुई। हमने जो प्रोजेक्ट भेजे थे उनके द्वारा जो नाम आए, सब नाम प्रभावशाली नाम हैं और ये तय हुआ है कि सभी नामों का पैनल बनाकर हम कल सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड को उसको भेज देंगे और सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड के निर्णय के बाद ही प्रत्याशी विधायकों से घोषित। महेंद्र भट्ट जब ये कह रहे हैं कि सभी लोग प्रभावशाली हैं जिन्होंने दावेदारी की है, यानी कि जो मौजूदा सांसद हैं उनसे भी कुछ ज्यादा प्रभावशाली हैं, कुछ कम प्रभावशाली हैं, कुछ बराबरी के प्रभावशाली हैं। अब ये प्रभाव दिल्ली आलाकमान पर कितना असर छोड़ेगा ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा और उत्तराखंड की लीडरशिप की दिल्ली में कोई बात सुनी जाएगी या नहीं सुनी जाएगी ये भी अलग पहलू है, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ऐसी है जो इस टिकट को लेकर आई है। हर क्षेत्र में जो हमारा प्रोक्षक लोग गए थे उनके द्वारा जो नाम दिए गए हैं लगभग अधिकतम 8 से 9 की संख्या है और मिनिमम 5 से 7 की संख्या है। अभी भी कांग्रेस पार्टी कह रही कि उसके 40 आप संभावित जो दावेदार हैं उनके नाम सामने आए हैं और जिस तरह से आप बता रहे हैं तो संख्या 30 हो रही है। लीड कौन ले रहा है? नहीं, प्रत्याशी हमारे यहाँ बहुत प्रभावी रूप से जब पर्यवेक्षक गए तो उन्होंने सारे विषय चर्चा की। प्रथम वरीयता पूछी, द्वितीय वरीयता पूछी कार्यकर्ताओं के माध्यम से, उस आधार पर निर्णय हुए हैं और हल्के निर्णय हमारे दल में होते नहीं हैं। बड़े प्रभावशाली नाम आए हुए हैं, सब प्रभावशाली कार्यकर्ता हैं और उनका अपना क्षेत्र में आधार है। ऐसे उन नामों को लेकर हम सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड को जाएंगे। लोकसभा का सांसद बनने की हसरत जिन नेताओं की है उनके अपने अपने तर्क हैं। कोई खुद को सांसदों से ज्यादा मजबूत मानता है तो कोई सांसदों से बेहतर साबित होने का दावा कर रहा है। अब सवाल यह है कि क्या अनिल बलूनी को टिकट मिलेगा? सवाल यह है कि क्या उत्तराखंड की मौजूदा राजनीति से साइडलाइन किए गए त्रिवेंद्र रावत को लोकसभा का टिकट मिलेगा? इन तमाम सवालों के जवाब तय हो चुके हैं। चर्चा इस बात को लेकर है कि दिल्ली आलाकमान ने पहले ही 5 नाम फाइनल कर लिए हैं और ये जो औपचारिकताएं की जा रही है 55 दावेदारों के नाम भेजने की, ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने अलग अलग स्तर पर अलग अलग कई सर्वे कराए हैं जिसमें कौन सांसद बेहतर हो सकता है या किसको टिकट दिया जाए, इसको लेकर जो भी रिपोर्ट आई हैं उन रिपोर्ट का निष्कर्ष निकाला गया है और 5 नाम फाइनल किए जा चुके हैं। कभी भी लिस्ट औपचारिक तौर पर आ सकती है, यानी उत्तराखंड की लीडरशिप जो दावे कर रही है वो सब साइडलाइन है। आलाकमान की मेहरबानी से ही टिकट मिलेगा।